उसका कोई फांसी तो होगी होगी 100% होगी, लेकिन 1% कानून में कुछ भी हो सकता है, अदालतें क्या तय करते हैं, कहाँ क्या लाभ मिल जाए। लेकिन गांव में तो मतलब ही नहीं कुछ काटने का, गांव में नहीं रह पाते, बोले नीचे कोई सजा मुझे लगती होगी। और फिर जिस तरीके से गंगो पुलिस की कारगुजारी है और वो लगे पड़े हैं बराबर कि हम इसको सजा देंगे, दिलवा कर रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि बच पाओ। इतना बाहर से सफेद नजर आता था, अंदर से काला था। बस एक ही समय रहता, पता नहीं चल पाया, नहीं तो ये सब चीजें होने से शायद बच जाती हो सकता है। इन कम से कम 4 मासूमों की जान बच जाती। अपने ही घर में, अपने ही परिवार में 4 लाशें बिछा दी गई हैं। अपने बच्चे और अपनी पत्नी को गोली से उड़ा दिया गया है। जी मैं बात कर रहा हूँ सांगाठेड़ा की, सहारनपुर जनपद का एक गांव सांगाठेड़ा, जिसमें एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है भाजपा का नेता कहने वाले योगेश रोहिला ने। भाजपा का झंडा लगा के चलता था और बड़े कुर्ता पहनकर बड़े शानो शौकत के साथ निकलता था। कलांतर में जाए तो पिता ने सुसाइड किया था, बहनों ने सुसाइड किया था, और सुसाइड किया था उसकी मां ने। आरोप आया था योगेश रोहिला पर, लेकिन तब बच गया था। अब हाल फिलहाल में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, जिसमें पत्नी को भी गोली से उड़ा दिया है, बच्चों को भी। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे आखिर कारण क्या हो सकता है? क्या वो वजह बनी होगी जो एक भाजपा का नेता कहने वाला व्यक्ति अपराधी बन गया अपने घर में? बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं या जो लीडर उनके साथ में हाल फिलहाल में मौजूद हैं, जिला पंचायत सदस्य एडवोकेट सलीम अख्तर साहब। सलीम अख्तर साहब, आपका जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आप शुरुआत यहीं से करते हैं कि आपके गांव में जो घटना घटी है उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं आ रही है। सोशल मीडिया पे आपका गांव पूरे देश भर में जाना जा रहा है। कोई पिता नहीं हो सकता जो अपने बच्चों की हत्या कर दे, और हत्या कर दे अपनी पत्नी की। आखिर पर्दे के पीछे की वजह क्या है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आती। ऐसे तो कोई गोली नहीं चलाता। अपराधी भी किसी अपराधी पे चलाएगा तो सोच के चलाएगा, वजह के साथ चलाएगा। अपने बच्चों पे तो कोई गोली चलाने का मतलब ही नहीं बैठता। वजह तो कोई है नहीं, हो सकता है उसके दिमाग में कोई खराबी आई हो। आप तो गांव से वास्ता रखते हैं, 36 बिरादरी का गांव है, अमन सैन सुख शांति से रहने वाला आपका गांव है, लेकिन तो सजा है उसको, उसके कर्मों की। कौन से कर्मों की? 2007 में 3 बहनों को, माँ को और बाप को हत्या का दोषी यही व्यक्ति था। हो सकता है कुदरत ने उसी की सजा दी। नहीं, सजा देने का कुदरत का कौन सा तरीका है कि 3 हत्याओं की सजा देने के लिए, 4 हत्याओं की सजा देने के लिए फिर हत्या करनी पड़ी, और वो भी अपने बच्चों की, वो भी अपनी पत्नी की। 3 लड़कियां 1 लड़का, सरेआम निपटा दिया गया, गोली दाग दी गई है सर पे। ये कौन सी सजा भगवान की? भगवान की हो सके तो तड़प तड़प के इसको मारना हो। अगर उसको अपने खुद को भी वो सुसाइड कर लेता, हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं इन पापों से बच जाए। सलीम जी, इस बारे में सोचिएगा। ठीक है, भगवान को जो करना होगा मंजूर है, और होना भी चाहिए सभी के लिए। भगवान का एक रास्ता बचता है कि उसके क्रिया में कोई कमी नहीं निकाली जा सकती, लेकिन उस महिला का और उन बच्चों का क्या दोष है? कोई दोष नहीं, बिल्कुल। महिला का हो सकता है, जैसे उसने आरोप लगाया। ना कुछ नहीं आरोप, झूठा आरोप है। 36 बिरादरी कह रहे कि झूठा आरोप है, जो सही थी झूठा। वो तो एक परसेप्शन उसने बनाने का प्रयास किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो अग्नि जैसी पवित्र है। उस देवी जैसी औरत को कोई इल्जाम नहीं दे सकता। गाँव का एक बच्चा बुढ़े तक। अख्तर साहब, सवाल ये उठता है कि बच्चों का दोष आखिर क्या बोलना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है। इसकी बलि इन बच्चों पे टल गई। जो इसके साथ होना चाहिए था वो इन बच्चों पे डाल दिया। क्या लगता है कि बच्चों को कोई प्रारंभ रहा होगा? भोजनों को कोई प्रारंभ रहा होगा, कोई क्रम ऐसा रहा होगा बच्चों का, उसके पत्नी? नहीं बच्चों, यार बच्चे तो फूल जैसे होते हैं यार। वो तो अपने उसके निजी बच्चे, अपने बच्चे थे। दूसरे के बच्चों में भी आदमी रैम खाता है। अब इसकी तो निःशब्द है, कह नहीं सकते क्या उसने सोच दिमाग में रहा हो। सुनने पे टिक जाती है बात। कल मैं उनके घर पहुंचा था, आपको जानकारी तमाम है। मैं खुद जाकर वहां पर पछताया हूँ कि ऐसे घर में, मतलब इतना अच्छा परिवार, भाई उनके मिले हैं, ताऊ जी उनके, चाचा मिले हैं उनके, तमाम लोग मिले हैं, और वो नालायक। अच्छा परिवार है, अच्छा। गांव में कोई
औरों की किसी कोई बुराई नहीं है। आप तो नजदीक से देखा है योगेश जी, रोहला को, बिल्कुल, घर का आपको मामला। साथ में रहा है, नजदीक से घर का देखा। मामला इसके क्या बाबा तक जानते हैं। क्या आपको लगता था कि योगेश रोहला बचपन ये से जब हम बचपन से सातिर दिमाग का व्यक्ति रहा है? हाँ, पुश्तैनी जो मकान हमारा था वो इनके पड़ोस में था हमारा, और बिल्कुल इनके दादा मिश्रित आबादी है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं वहाँ तो। हाँ, कोई मसला नहीं है जी, और बड़ा गंगा जमुना तहजीब का गांव आपका प्यार है। मोहब्बत का गांव है और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल भी रहते हैं। 38 लोगों पे FIR तक हुई थी 2007 में, जब इसके मम्मी पापा और बहनों की डेथ हुई थी, तो उसमें 20 नाम मुस्लिम होंगे। अंतिम संस्कार में जो शामिल रहे थे, और अंतिम संस्कार करने में हिंदू मुसलमान पूरा गांव था, मस्जिदों से मंदिर से ऐलान हो गए, लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन वो गलती थी हमारे बड़ों की और हमारी, कि उस टाइम इनको जेल जाना चाहिए था। और कारण क्या, सुसाइड या मर्डर? वो 2007 मर्डर, 2007 नहीं, 2009 जो इसकी पहली पत्नी थी। अच्छा, वो भी मर्डर है। पत्नी का मर्डर है? पत्नी का मर्डर है। वो गर्भ से थी बेचारी, तब लोगों ने माना था कि ये नेचुरल। मतलब 3 बहनें, पिता, 11 व्यक्तियों की हत्या का दोषी है ये व्यक्ति। 11 बहनें कितनी? बहनें 3, एक माँ बाप, पत्नी के गर्भ में जो बच्चा था वो, और जी 4 हत्याएं हैं। 2 बेटे, 1 बेटी और एक पत्नी ने। 11 हत्या का दोषी है। 11 हत्या में से 4 हत्या हटा दीजिएगा तो 7 हत्या तक तो जो है ये बचता ही रहा है। हाँ, कारण क्या है? एक हत्या को करने के बाद लोग नहीं बचते, कानून का शिकंजा कस जाता है, पुलिस का हाथ पहुंच जाता है। आखिर योगेश रोहला कितना बड़ा साथी रहा होगा जो 8 हत्या करने के बाद भी जब बचता रहा, 7 हत्या करने के बाद भी लोगों तक एहसास ही नहीं उसने होने दिया। जबकि कुछ चर्चाएं आई थी गाँव में उस टाइम भी, लेकिन फिर ये लगा कि भाई ये तो जा ही लिया, कम से कम इसका परिवार बचा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये माँ बाप का अभिशाप भी है। हम बता रहे थे उसके परिवार वाले कि उस टाइम माँ ने कहा था कि तेरा कुल नहीं बचेगा, तो माँ का अभिशाप भी हो सकता है इसको। माँ का श्राप फलीभूत हो गया। सलीम अख्तर ये कहना चाह रहे हैं, माँ ने जो श्राप दिया था, बद्दुआ दी थी। लेकिन वो बद्दुआ कैसी जिसमें बच्चों की हत्या करनी पड़े? बद्दुआ लगती तो सीधा इस पे लगती ना। नहीं, ये दीवारों में सिर मार के मरेगा। अनुज जी क्या कह रहे हो आप? कितना बड़ा दोषी है? कम से कम मेरी जानकारी में तो ऐसा कहीं नहीं है। हम भी सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, रोग सुख दुख में शामिल रहते हैं लोगों के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुकृत्य किसी ने आज तक किया, जघन्य हत्या ये किसी ने की हो। 3-4 साल से लेके 11 साल के बच्चों की जब 3 अर्थियां निकली होंगी गांव से, तो हर एक का दिल पसीज गया होगा। क्या भगवान का दिल नहीं पसीजा होगा क्या? भगवान, एक पिता जब गोली चला रहा है, एक तो पुलिस के लोग वहां ड्यूटी कर रहे थे, वो रो रहे थे। क्या बात कर रहे हैं अनुज जी आप? तो ड्यूटी को अंजाम देने के लिए आए थे, लेकिन वो बच्चों की शक्ल देख करके रो रहे थे। खोपड़ा फोड़ दिया गया गोली से। पूरे गांव में शोक था, खाना नहीं बना। शायरी हमने पानी से की है। रमजान के माह में ऐसा दुख देखना पड़ा अपने गांव में, उस परिवार के साथ जिसमें आपका ताल्लुक शुरू से रहा हुआ। एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि क्या बचपन से साथी था योगेश? बचपन से। अब तो साथ में खेले होंगे? नहीं, छोटा था, छोटा था। कैसे लगता, एक्टिविटी क्या थी उसकी बचपन से? एक्टिविटी तो उसके बस कहीं ना कहीं शॉर्टकट से अमीर बनने का था, वो तो कुछ ज्यादा है नहीं। ये भी यही था भाई। इसने माँ बाप की हत्याओं के बाद जो सहानुभूति गांव वालों की रही, उसका लाभ, ये आर्थिक लाभ उठाया। क्योंकि इनके फादर जो थे वो LIC में एजेंट थे, उसने सभी बच्चों को और अपना पूरे परिवार का इंश्योरेंस किया हुआ था। और उसका लाभ इन्हें ये किया कि उसमें 2 मुकदमे हुए थे उस टाइम, 467 07, 467 वो तो इसने अपना जो जिसमें खुद मुलजिम था, वो तो इसने चुपचाप सेटिंग करके निपटवा लिया। और निपटवाने के बाद वो इंश्योरेंस का जो क्लेम था वो टोटल एरिया करोड़ रुपया वो मिला था उस टाइम का। करोड़ रुपए मिले? 2007 में? जी, 7 में तो नहीं, 9 या 10 में जब भी। अच्छा, वो बाद में मिले हैं? बाद में मिले हैं। तो मुकदमे ने अपना सेटिंग से, चूंकि भाजपा के नेता था और उसका सत्ता के प्रभाव में कहीं ना कहीं उसका आरोप किस चीज को लेकर बनाया गया था उस समय? किसको? इसको आरोप क्या लगे थे? मुकदमा किस चीज का हुआ? मुकदमा इनकी हत्याओं का था। उन्होंने उकसाया था हत्याओं के लिए। माता पिता को उकसाना? माता पिता को अब शब्द के, बहनों को ये गया कि
जो मैं कैमरे में बोलना नहीं चाहता कि मेरे से पूछ के इनको आपने जन्म दिया था, बच्ची जवान थी, वो शादी करना चाहता था फादर, जहर वो दे के गए आगे ये कि जब तक मैं वापस आऊँ इसको पी लेना। इतना जालिम है आदमी, उसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। शान शौकत जो थी ये क्या माँ बाप के उस इंश्योरेंस की दी हुई क्लेम की थी? बिल्कुल हो सकता है, जब वो क्लेम मिला है तो एक पैसा आया है जी। और पैसा आने के बाद गाड़ी से निकलना, गाड़ी पे बड़ा झंडा लगाना, हाँ, हाँ। बीजेपी का बड़ा नेता बनाना, एक रोब गालिब करना, एक रोब गालिब करना। अच्छे भले लोग ये समझते थे कि यार बुरे से बच के चलो, बस इतना ही था। और इसका आप जिक्र कर रहे थे गांव में काफी सारे मुकदमे कराए उस व्यक्ति ने। काफी लोगों के मुकदमेबाज बड़ा था, सातिर दिमाग था कि किसी ने थोड़ा बहुत कुछ कह दिया उसके खिलाफ प्रेशर मिलेगी, उससे पैसा लेना, ये थाने से कहीं ना कहीं साठगांठ रखता था, दलाली वलाली का काम थाने में करता था। और अब पुलिस से जिसकी आ रही हो तो फिर थोड़ा सा आदमी उससे बच के चलता है, बच के चलता है उससे। और लेकिन एक चूंकि आप एडवोकेट भी हैं और सार्वजनिक जीवन में और सियासत से भी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है और साथ में आप ये जिला पंचायत भी रह चुके हैं, पूरी पिक्चर के पीछे की जो स्क्रिप्ट है, पूरी पिक्चर के पीछे की जो कहानी है, पूरी पिक्चर के पीछे की जो वजह है, आखिर क्या हो सकती है? मुझे तो कोई वजह लगती नहीं। ऐसे कौन गोली मार देगा अपने बच्चों को? ये लगी नहीं है, साथ साथ है इसमें कुछ कहने की बात, कोई वजह नहीं। कुछ तो हो वजह। वो बता रहा है कि पत्नी मेरी वो कैरेक्टरलेस थी, मैंने मानता कि थी, लेकिन कोई भी नहीं मान रहा, कोई भी नहीं मान रहा। मान लो उसकी बात सत्य है, डाइवर्जन अपना बहुत सारे तरीके बचते हैं। और हमारा देश तो विभिन्न परंपराओं का देश है, गांव देहात का देश है हमारा गांव। तो यहाँ तो जो है आपस में मिल बैठ के फैसले निपट जाते हैं, इस तरह हो जाता है। केला जो इसकी मम्मी थी वो तो भली औरत, केला देवी। और हमने बचपन में उसके हाथ से चाय रोटी ये सब करा किया। कल मैं जब गाँव गया तो मुझे अक्षय बता रहा था कि भैया अजय घर की स्थिति बहुत खराब है और मम्मी ने मिलके अभी घर को साफ किया है, खून से सना पड़ा था घर में पोछा लगाया और उसके वो अक्षय ही बच गया। अक्षय बच गया, शीशे पे उसके हाथ में चोट लगी हुई, शीशा उसपे वो पिस्टल तार लिया था उसने, अक्षय ही बच गया। सौभाग्यशाली है वो। बता रहा था कि पिस्टल लेके घूम रहा था। और फिर उसने शीशे तोड़ के प्रयास किया बच्चों को बचाने का। वो बच्चे सोफे के नीचे घुस गए, मम्मी उसको बचाने के लिए गई, उसको वहीं निकाल। एक तो बता मैं गंगो तक लेके भी गया, जबकि वो लड़का जो है वो जबकि रास्ते में बच्चे शायद हायर सेंटर तक गई, बच्ची का वहाँ डेथ हुई है। और नेहा की तो जाके 2 दिन बाद डेथ हुई है। 51 घंटे मौत और जिंदगी से जूझी, पूरा दिमाग जो डेड हो गया था। जी 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 जी। तो वेंटिलेटर सपोर्ट पे रही है, सपोर्टिंग पे रही है। हाँ, उसको मरा हुआ व्यक्ति भी दिखाया जाता है। हाँ भाई चलो, उम्मीद रहती है। जी जी, उम्मीद रहती है। प्रयास था डॉक्टर का कि बच जाए वो। एक बड़ा सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्या आर्थिक तंगी वजह हो सकती है या बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े शान और शौकत को बनाए रखने के लिए योगेश? आर्थिक तंगी तो नहीं, लेकिन हाँ बड़े सपने जरूर कहीं ना कहीं हो सकते हैं। जिसके दिमाग में ये बात रही हो कि 7 में बच गया, 9 में बच गया, तो हो सकता है कि 25 में बच जाए। लेकिन ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती जब उसने सजा देनी। इतना बड़ा कांड करने के बाद कुछ फोन कर रहा है कप्तान को। हाँ, कप्तान को, इंस्पेक्टर को बताओ, फोन कर रहा है कि आ जाइएगा। हाँ, और फिर डरपोक इतना क्यों मैन रास्ते से नहीं गया, चोर रास्ते से उन्हें बताया इधर से ले जाओ। नहीं, चोर रास्ता मतलब एक रास्ता साइड से निकलता है, नीचे रास्ता है इनका। हमारे चेयरमैन साहब मांगेराम जी, उनके घर के सामने, बल्कि इससे बच के वो रास्ता उन्होंने लिया था। मांगेराम जी ने, मांगेराम जी सोसाइटी के चेयरमैन, उनके सामने से जाना पड़ता था उनको। ये रोज उसकी दरखास्तबाजी और शिकायतबाजी, कहीं ना कहीं भले लोग बचते हैं, वही मैं आपसे कहा था। उन्होंने फिर एक रास्ता बराबर उनके सामने से मिल रहा था, उस रास्ते को अपना वो जगह लेकर वहां से रास्ता बनाया। सलीम भाई क्या कहना चाहेंगे? तमाम जुडिशरी ने कह दिया है या तमाम अधिवक्तागणों ने कह दिया है कि जो है केस नहीं लड़ेगा कोई इस नालायक व्यक्ति का, इस जन्नत अपराध करने वाले व्यक्ति का, क्या कहना चाहेंगे? कैसा धन्यवाद करेंगे उन तमाम वकीलों का, सभी जिनके अंदर इंसानियत अभी जिंदा है, और अधिवक्ता एसोसिएशन का, सभी का मैं बारम्बार धन्यवाद करता हूँ, गाँव वासियों की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी, कि उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, साहसिक निर्णय है। और ये कम से कम इतना है कि भविष्य में अगर कोई ऐसी घटना करने का प्रयास किया, कम से कम उसको रोक लगेगी। और मैं उनको दोबारा फिर धन्यवाद देना चाहूँगा
जिन अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है उनका निर्णय जो है सराहनीय है और स्वागत योग्य है। जेल में जाके सरकारी अधिवक्ता की मांग की है। चलो एक कानूनी प्रक्रिया उसने जो भी होगी वो उसने मांग की होगी, अब वो उसने तय करना है। जो प्राधिकरण होता है इसका सरकारी वकील लोग हैं कि उसको प्रोवाइड कराएं या ना कराएं, वो तो उसका निर्णय रहेगा। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा, गांववासियों को प्रयास। अब वकील है, एक सवाल आपकी तरफ आ रहा है, क्या जरूरी हो जाता है कि ऐसे केस में सरकारी वकील मिले ही, या यह भी होता है कि ऐसी कोई सुविधा ना दी जाए ऐसे जनादेह अपराध करने? नहीं, वो तो मिलेगी, वो मिलेगी। लेकिन फैक्ट इतने प्रभावी हैं केस में कि बचने का कोई मामला नहीं है। ऐसे मामलों में किस तरह की सजा का प्रावधान रहता है? आप तो एक वकील है। मृत्युदंड से नीचे कोई सजा मुझे लगती होगी। और फिर जिस तरीके से गंगो पुलिस की कारगुजारी है और वो लगे पड़े हैं बराबर कि हम इसको सजा देंगे, दिलवा के रहेंगे, मुझे नहीं लगता कि बच पाओगे। सागर जैन जी का बयान आया कि हम कोई साक्ष्य छोड़ना नहीं चाहते, हाँ, अंतिम स्तर तक जाना चाहेंगे और काम भी कर रहे हैं। इंस्पेक्टर गंगो भी बेचारा बड़ी जद्दोजहद के साथ लगा हुआ है कि मैं इसको सजा तक पहुंचा कर ही दम लूंगा और मुझे सुकून तभी मिलेगा। उसने ये यहाँ तक कहा कि मेरे बच्चे जैसे तैयार हैं। जो आदमी ऑन ड्यूटी ये बात कह रहा है, उसकी आंख से आंसू छलक रहे हैं, तो कितना दुखी होगा। गांव वालों का क्या कहना? आप तो गांव से वास्ता रखते हैं, गांव में क्या माहौल? गांव में तो उसका अगर सरकार तमाम तरह की पंचायतें हुई है, गाँव का तो आज पेपर में देख रहा था कि घर में घुसने नहीं दिया जाएगा, फांसी होनी चाहिए। कोई गांव में तो मतलब ही नहीं, उसका कोई फांसी तो होगी 100% होगी, लेकिन 1% कानून में कुछ भी हो सकता है। अदालतें क्या तय करते हैं कहाँ क्या लाभ मिल जाए, लेकिन गांव में तो मतलब ही नहीं कुछ उसका आने का। गाँव में नहीं रह पाने का, कहीं भी हो रहे गाँव में नहीं आ पाने का। गाँव का तो मतलब ही नहीं कुछ उसका। गाँव को तो उसने कलंकित कर दिया। हम कहीं बोलने जोगे नहीं है। उस नालायक की वजह से आधे गांव पे मुकदमा है, हिंदू मुसलमान पे, गरीबों पे, युवा और बुजुर्गों पे। मतलब पहले भी दुखी कर रहा था, अब आगे कई लोग इस टेंशन में इस दुनिया से चले गए मुकदमे के डर में, दंश झेलते हैं उसके डर में। जिस पे आज तक 107-16 नहीं हुई और उस पे मर्डर का मुकदमा लग गया, मतलब लग गया। ज्यादा सफेद पोस्ता अंदर से बहुत काला था। काला, जितना बाहर से सफेद नजर आता था अंदर से काला था। बस एक ही समय रहता, पता नहीं चल पाया, नहीं तो ये सब चीजें होने से बच जाती हो सकता है। इन कम से कम 4 मासूमों की जान बच जाती है। तो तुम्हारे साथ में सलीम अख्तर साहब वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, कोई जिला पंचायत और अधिवक्ता भी आप हैं, कह रहे हैं कि ऐसे नालायक को फांसी होनी चाहिए। कलंकित कर दिया है हमारे गांव को, कलंकित कर दिया पूरे समाज को, और अल्लाह भी ना बख्शे ऐसे गुनाहगार को। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल